हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 के सीबीटी 2 जो कि आपका 10 जुलाई को था, ओवर हो चुका है एग्जाम। आप सभी ने बहुत सारे रिव्यू भी देख लिए होंगे, बट अब आपको जानना है कि सेफ स्कोर क्या होगा। क्या पेपर लेवल हमारा इजी था या हार्ड आया था इस बार, आंसर की इसकी कब तक आ सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा वॉच करना, और चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो देखो, कुछ चीजों को समझना हमें। अगर हम बात करें ईयर 2024 की, तो वहां पे हमारे पास जो वैकेंसीज थी ग्रेजुएट लेवल में, वो हमारे पास, अगर हम सीसीटीएस की बात करें तो 1736 वैकेंसी थी। और स्टेशन मास्टर की बात करें तो 994 वैकेंसी थी। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो अच्छी खासी जीटीएम की अच्छी खासी वैकेंसी थी। कितनी थी हमारे पास? 3144। जूनियर क्लर्क अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो 1507, और सीनियर क्लर्क की वैकेंसी हमारे पास 732 थी। टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी थी? वैकेंसी हमारे पास थी 8113। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास जीटीएम की अच्छी खासी वैकेंसी थी, तो कट ऑफ भी इसकी कम गई थी। ठीक है। सीसीटीएस की मतलब कट ऑफ हाई थी। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट मतलब टॉप डिमांडिंग पोस्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस ईयर जो आपका 2025 है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीसीटीएस की बहुत कम वैकेंसीज है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 161 वैकेंसी है। वहीं अगर स्टेशन मास्टर तो चलो ठीक है, पहले 994 थी, इस साल 615 है, वो ठीक ठीक है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी फिर इस बार अच्छी खासी है, 3416 है, और पिछला बार तो 3144 था। तो यहाँ पे ये वैकेंसी ज्यादा है, बट आप देखो कि सीसीटीएस की वैकेंसी कम हो गई है। तो जो बच्चे सीसीटीएस के लिए होंगे वो एटलीस्ट यहाँ पर जीटीएम के लिए ज्यादा फाइट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि स्टेशन मास्टर में क्या है कि आपका साइको होता है, सीबीएटी होता है। अब इसमें आपका क्या होता है कि ये पास करना हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक भी पास नहीं करता। ठीक है, तो ज्यादा लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेडिकल अगर स्टैंडर्ड देखो तो इसका भी A2 है और इसका भी A2 है। तो लोग ज्यादा टारगेट इधर की साइड करते हैं, जीटीएम की। और जीटीएम की कट ऑफ मतलब वैकेंसी ज्यादा है, तो लोग भी ज्यादा इधर फाइट करेंगे, और इस पर तो सीसीटीएस की बहुत कम है। ठीक है। अगर हम बात करें जूनियर कलर कम टाइप यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, तो 921 है, और सीनियर कलर की हमारे पास 638 है। लास्ट ईयर कितनी थी? 732 थी। तो चलो ज्यादा कम नहीं है, लेकिन जूनियर जे में कम है। और एक नई वैकेंसी हमारी जो है ट्रैफिक असिस्टेंट, इसकी 59 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी देखोगे तो 5810 ही है, जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कम है। ठीक है, सारे आरआरबी मिलाकर। तो आप सभी को पता है कि कटअप जो है वो टॉप में किसकी जाती है? सीसीटीएस की जाती है। अब लास्ट ईयर 1764 वैकेंसी थी, तब भी कटअप हमारी ज्यादा गई थी। अब इस बार 161 है, तो इस पोस्ट की तो डेफिनेटली कटअप ज्यादा जाएगी, क्योंकि ये 21 जोन को मिलाकर है। 121, और इतना ही नहीं, 161, 21 जोन और सारे कैटेगरीज को मिलाकर, यूआर ओबीसी SC ST सबको मिलाकर। ठीक है, तो कंपटीशन तो टफ है ही। अब बात करेंगे कि पेपर का लेवल का। तो देखो, इस बार जो पेपर लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है। जिसने भी पेपर दिया है उनको पता है कि ये पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड साइड है। अब ये मैं आपको कैसे कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो आपको पता है कि मैथ्स कितने पूछे जाते हैं। मैथ्स आपके सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग सेम आपका 35 क्वेश्चन होता है, 35 क्वेश्चन। और जीके जीएस जो होता है वो आपके कितने होते हैं? वो होते हैं 50। तो ये टोटल 120 का आता है। और 120 में आपके 120 मार्क्स होता है, और आपकी मार्क्स जो है सीबीटी 2 की 120 में आएगी। बट कट ऑफ क्या होता है कि आपके 100 में परसेंटेज में लगता है। ठीक है, तो उसकी बात आप बाद में करना, जब चीजें समझ में आएंगी तो वो खुद ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम बात करेंगे अटेम्प्ट के ऊपर। ठीक है, तो देखो, पेपर जो था वो मॉडरेट टू हार्ड था। इसमें अगर मैथ्स की बात करोगे तो मैथ भी कैलकुलेटेड था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहे थे, कैलकुलेटेड थे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आप कर भी नहीं पाओगे अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं हो। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अभी क्या है कि आपका यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीबीटी 1 जो दिए थे, तो उस समय तक क्या हुआ था कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। ठीक है, और ये सीबीटी 2 जो दिए हैं तो उसमें उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, वही एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का, तो वो भी इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर मैथ की अटेम्प्ट की बात करो तो देखो यहाँ पे 30 to 32 अटेम्प्ट जो है, जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है वो 32 तक जा रहा है, और जो नॉन एवरेज है वो 30 तक मतलब आ रहा है, अटेम्प्ट उसका आ रहा है 35 में।
अगर रीजनिंग की बात करोगे तो देखो रीजनिंग तो बेटर ही रहता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 32 से लेके आप 30, बहुत लोग तो 35 तक कर देंगे क्योंकि रीजनिंग इजी है, ठीक है। तो ये आप देखो लोअर, मतलब ये आपका लो वाला केस होगा, मतलब एक जो बच्चा एवरेज होगा, मैं आपको एवरेज वाला लिख देता हूँ, लो की जगह पे मैं आपको एवरेज लिख देता हूँ, ठीक है। एवरेज होगा, और एक जो बहुत अच्छा अपना बेस्ट दे के आया होगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये रीजनिंग का है। अगर हम बात करें जीके जीएस का, ठीक है, तो जो रिव्यू हमें मिल पाया है उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जीके जीएस का करंट अफेयर बहुत टफ था। क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज्यादा टफ पूछे गए थे। जीके जीएस आपको पता है कि 50 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें जो अटेम्प्ट है वो लोगों का कितना है, 33 to 35 अटेम्प्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हार्डनेस के कारण, ठीक है। अब करेंट अफेयर लोग जो पढ़ के गए वो आया ही नहीं, तो क्या ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर एवरेज अटेम्प्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अब 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 95 आएगा। और यहाँ पर अगर इसकी बेस्ट वाले को देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 4 9 2 11, 1 9 1 10, 101। ऐसे 95 से 101 के बीच में आपका यहाँ पर अटेम्प्ट दे रहा है। अब देखो ये अटेम्प्ट तो एवरेज में जो बच्चों की संख्या होती है ये ज्यादा होती है, ये मैक्स होती है। एवरेज जो अटेम्प्ट करते हैं बच्चे वो मैक्स करते हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे एवरेज अटेम्प्ट करते हैं। और ये वाला तो बहुत कम बच्चे होते हैं, लिमिटेड बच्चे होते हैं। और ये वाले जो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे वो डेफिनेटली सीसीटीएस के लिए ही चले जाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक टारगेट स्कोर बताया था, जस्ट वेट, ठीक है। तो मैंने आपको एक टारगेट स्कोर बताया था, कि मैंने आपको कहा था कि सीसीटीएस के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपके पास 101 प्लस आपके पास होना चाहिए अटेम्प्ट, ठीक है। ओबीसी की अगर बात कर रहे हो तो 98 प्लस होना चाहिए। ये मैं आपको सेफ की बात कर रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं है, ये सेफ आप कह लो अटेम्प्ट, ठीक है। और वही चीजें आपको यहाँ पे भी दिख रही है, जो मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया कितना आ रहा है, 101 आ रहा है ना। तो यही चीजें मैंने आपको समझाया था, क्योंकि सीसीटीएस की वैकेंसीज ही नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 97 प्लस अटेम्प्ट होने चाहिए आपके, एससी की बात करें तो 96 प्लस, और एसटी की बात करें तो 93 प्लस। अगर हम जीटीएम की बात करें जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, फिर भी वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है फाइट कर जाएंगे। मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि लोग साइको नहीं देना चाहते। और उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप जीटीए में 96 प्लस, यानी कि अभी आपने देखा 95 एवरेज आ रहा है, तो वही चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप देखो तो ओबीसी की 93 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 92, एससी की 90 एंड एसटी की यहाँ पे 86 प्लस। अब रही बात कि आपकी कट ऑफ, तो जैसे ही आंसर की आएगा तो आप सभी को पता है कि जो अटेम्प्ट होते हैं और जो रियल नंबर होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो जो रियल नंबर होता है वो डिक्रीज होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि ये इंक्रीज होगा। क्योंकि हमें लगता है कि हम वन 101 अटेम्प्ट करके आए हैं, जिसमें हमें लगता है कि दो क्वेश्चन ही चलो गलत होगा, लेकिन जब हम आंसर की देखते हैं तो ये दो क्वेश्चन 6 में बदल जाता है। जो 6 सोचा रहता है उसका 8 हो जाता है, जो 8 सोचे रहता है उसका 10 हो जाता है। तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो जब आपका आंसर किया आएगा तो उस समय चेंजेज हो जाएंगे, ठीक है। तो कट ऑफ कुछ और लगेगा। फिलहाल अगर आप इतने अटेम्प्ट करके आए हो विद द एक्यूरेसी, अगर आपके पास एक्यूरेसी अच्छी खासी है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो कि आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। ऐसे आंसर की आएगी तो आपको पता चल ही जाएगा। अब बात करें कि आंसर की कब आएगी, तो देखो आंसर की बात करो तो जो रेलवे का टाइमलाइन है वो 10 दिन का है, ठीक है, 10 डेज का है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपका एग्जाम हुआ है 10 को, ठीक है, 10 से 10 आपका कितना हो जाएगा, 20। लेकिन ये 20 को नहीं आएगा, आपका 20 से पहले ही आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो आंसर की है वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वेडनेसडे को आपको दिख जाए, ठीक है। वेडनेसडे को आपको आंसर की दिख सकता है, तो वेट कर लीजिएगा, वेडनेसडे तक आंसर की आपको मिल सकता है रेलवे की तरफ से। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपका क्या अटेम्प्ट रहा है और कौन से पोस्ट के लिए टारगेट कर रहे हो ये भी बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।